Let us continue the lesson for Albert Einstein at school. Page number 26, middle paragraph, going back. Page number 26, lesson number 4, Albert Einstein at school. In the middle portion, going back to his lodging. कह दिया पापा को बुला के लाना. अब क्या करें? गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप. उस टाइम लॉजिंग में जाना उसको अच्छा नहीं लगा. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. म्यूनिक में दूसरा कोई कमरा ढूंढने का कैपेसिटी उसके पिताजी को नहीं था. ये हर बच्चे समझने वाली एक बात है. कई पेरेंट्स को कैपेसिटी नहीं होते हुए भी अपने बच्चों को बस पढ़ने भेजते. He did not mind the bad food and lack comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. स्लम यानी कच्ची बस्ती को कहता है. वायलेंस यानी लड़ाई उड़ाई. He had not mind the bad food and lack of comfort. उसको खाने का और सुविधा का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इवन द डर्ट एंड स्कॉलर, वहाँ की गंदगी और अनप्लेजेंट सिचुएशन, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब टेंशन नहीं है. बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस. लेकिन वो स्लम वायलेंस को क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता. हत्या. His landlady beat her children regularly. लैंडलेडी ऐसी है, अपने बच्चों को मारती रहती. And every Saturday her husband came drunk and beat her. हर सैटरडे को उसका पति आके उसको सूत लेता था. क्या परिवार है? लैंडलेडी बच्चों को मारते रहते, पति आके पत्नी को मारते रहते, और इस तरह से दिन निकलते थे. बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर दैन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग. उसका दोस्त ने बोला, कम से कम तुम्हारे पास एक रूम तो है. ये तो बहुत बड़ी बात है. एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स. परिष्कृत लोगों के बीच में रहते. इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट. वो सब गरीब बच्चे हैं, फिर भी उन लोगों के बीच में आप रहते तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है. जब उसका दोस्त मिला, उससे बातें किया तब. यूरी. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड. नहीं, आप जैसा सोचते वैसे नहीं है, सारे लोग सिविलाइज्ड नहीं है. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? 2 जने का आपस के लड़ाई में एक तो मर गया था पीछे बार, याद है तुम्हें? And what happens to the one who killed him? जिन्होंने मारा उसके साथ क्या हुआ पता है? Nothing, of course. हत्या करने वाले के साथ कोई एक्शन नहीं है. And he is even proud of it. वो बड़ा गर्व के साथ उस पॉइंट को लिया था. देखो, मैं किसी का जान ले लिया. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. लेकिन अथॉरिटी ने क्या बोला मालूम? अब दोबारा ये दोनों के बीच का लड़ाई, द्वंद्व युद्ध नहीं करना भैया. He is upset about this because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. मारने वाले का तो एक ही बड़ा प्रॉब्लम है, ये
तो उसको दूसरों को दिखाने के लिए उसका शरीर पे एक निशान नहीं छोड़ा, फिर कैसे बताएंगे दूसरों को मैं लड़ाई किया था, ये देखो ये चक्कू मारा हुआ निशान है, वही ये ऐसा कुछ भी नहीं है उसके शरीर में। फिर आगे कोई किसी को, क्योंकि अभी तो अथॉरिटीज़ ने बोला अब तो कोई लड़ाई लड़ना नहीं है, अगर बाद में जाके किसी से कहना है कि मैं लड़ाई लड़ाया इसे, तो उसको क्या दिखाऊं, वो कैसे माने। अगर मेरे शरीर में कुछ निशान होता तो हाँ लोग मानते थे बस ये। उफ, एक्सक्लेम्ड आल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। ये स्थिति। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। तुम भी ऐसे एक स्टूडेंट बनोगे एक दिन, दोस्त ने बोला। आई डाउट इट, सेड आल्बर्ट ग्लूमिली। दुख भरी दिमाग से उसने बताया, मुझे लग ही नहीं रहा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि मैं अब इसी साल डिप्लोमा पास करूं। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। दूसरी बार वो म्यूनिक में आए तब मैं मेरा कसिन से ये बात बताए, कसिन एल्सा। शी केम टू म्यूनिक। अब शी बोला इसलिए कसिन समझना फीमेल है। हम यूं ही बोलते कसिन ब्रदर कसिन सिस्टर, लेकिन इंग्लिश में कसिन ब्रदर कसिन सिस्टर नहीं कहते, इंग्लिश में केवल कसिन कहते हैं। सुन रहे हो? उसके आगे पीछे ही और शी लगाए तो समझ लेना क्या है, या फिर सामने तो हाव भाव दे के समझना मेल है फीमेल है। लेकिन हमारी जो आदत है ना, ये मेरी कसिन सिस्टर है, ये मेरा कसिन ब्रदर है, ऐसे इंग्लिश में नहीं कहते। ही इज़ माई कसिन या दिस इज़ माई कसिन, शी इज़ माई कसिन या दिस इज़ माई कजिन। देखने वाला देख के समझ लेना लड़का है लड़की है। इंग्लिश में कसिन ब्रदर, कसिन के साथ ब्रदर सिस्टर जोड़ना नहीं। अब समझने वाला समझा होगा, मैं समझा दिया। लेकिन लाइफ में सब अपने मर्जी से बोले आंटनी कुछ भी बोलो, बाद में जाए ये मेरा कसिन ब्रदर मेरे सामने ही बोलेगा, यही तो है ना। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कहना गलत है। समझदार को इशारा काफ़ी है। मैंने जो बताना तो बता दिया, अब आप लोगों की मर्ज़ी कैसे यूज़ करना, बस यही है। कसिन एल्सा सेकेंड टाइम आई थी तब मैंने उससे बोला, नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस। वैसे तो बर्लिन में रहती है, उसके पिताजी वहाँ कोई धंधा करता है। वो कभी कभी यहाँ आ जाती है हमसे मिलने। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम आल्बर्ट। पता है उसने क्या कहा? आल्बर्ट, तुम्हें किसी भी हालत में तुम्हारा डिप्लोमा पास करनी है। इफ़ यू ट्राइड, शी सेड, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर हु गेट थ्रू। तुमसे कितने बेवकूफ़ बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं जो पास हो जाते हैं, तुम भी हो जाओगे, तुम्हें थोड़ा मेहनत करना है। तो कसिन ये कह रही थी, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करनी, जो टीचर ने पढ़ाया उसको थोड़ा मन में रखना। अगर वो मन में रखी है ही नहीं तो तुम्हें थोड़ा मेहनत करना है, मन में रखने का कोशिश करना है। उसके लिए तुम्हें भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम। बस जो याद किया उसको एग्ज़ाम में रिपीट करता है, उसको एग्ज़ाम कहते हैं, पास हो ही जाएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। रोज़ रोज़ स्कूल में जाके तुम्हारे जो पसंद वाला सब्जेक्ट नहीं है ये सोच के बैठा है तो तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो। तो इसीलिए जो भी वहाँ बताते कुछ तो दिमाग में रहेगा तो सही, उसको एक बार ट्राई कर ले, मन में रखने का कोशिश करो। वो तो परीक्षा में आएगा तो लिखना है, दैट्स ऑल। कितने कमज़ोर बच्चे पास हो चुके, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ट्राई करो। दैट इज़ द होल ट्रबल, सेड आल्बर्ट
अजीत वही सबसे प्रॉब्लम है बड़ा। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट। मुझे रटने तो आता ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मेरे दिमाग में आते ही नहीं, मेरे मन में रहते नहीं, कोई सा भी चीज़ मुझे रटनी नहीं आता। मेरे टीचर्स भी इसलिए मेरे से डरता है। मुझे ये साल साल का मतलब हिसाब किताब रखना नहीं आता है, मेरे दिमाग में टिकते ही नहीं। तो मैं बाई हार्ट कैसे करूँ, याद कैसे करूँ? यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट। तुम्हें इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। जो कोई चिड़िया को कुछ सिखाते नहीं, जैसे पैरट है उसको कोई सिखाता है, उसको जो भी सिखाता है उसका मन में रहता है, वो सीखते थोड़ी है। जो लोग बार बार बोलते हैं उसका मन में बैठ जाता है। यू जस्ट डोंट ट्राई एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ ए बुक अंडर योर आर्म, सेड एल्सा। तो वो कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे, लेकिन वो जब कभी देखती तो तुम्हारे पास एक किताब रहते ही रहते, तो वो किताब लेके क्यों घूमते? कुछ भी नहीं आता तो। व्हाट इज ऑन यू आर रीडिंग? कौन सी किताब पढ़ते हो तुम? ये बुक ऑन जियोलॉजी। मैं जियोलॉजी पढ़ता हूँ, मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है भाई। मैं जियोलॉजी पढ़ते रहता हूँ, साइंस रिलेटेड टू स्टडी ऑफ अर्थ, भूविज्ञान कहते हैं जिससे धरती के बारे में जो पढ़ाई होती है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? वो जो चट्टान और उसके बारे में यही पढ़ते रहते हो क्या? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। अजीब बताऊँ तो हमारे स्कूल में कोई साइंस ही नहीं है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? फिर ये क्यों नहीं तुम पढ़ते हो? बिकॉज आई लाइक इट। इज़न्ट दैट ए गुड इनफ रीज़न? मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। ये साइंस हो या नहीं हो, वहाँ जो हिस्ट्री टीचर ने बताया ना, लड़ाई किया ना, वाटरलू लड़ाई का मतलब हिसाब किताब बताओ। मुझे तो पता नहीं है वैसे मुझे चट्टान के बारे में जानकारी लेना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये पढ़ता हूँ। यू आर राइट ऑफ कोर्स आल्बर्ट शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा। चलो ये तो तुम्हारी पसंद की बात, लेकिन इसको पढ़ने से तुम डिप्लोमा पास नहीं होगा। हाँ भैया, तो ध्यान रहे। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, his only comfort was music, and he played his violin regularly and his landlady asked him to stop. इस किताब के अलावा उसको म्यूज़िक, विशेष करके वायलिन बजाना पसंद था। वो बजाते बजाते रहते, आखिरी में उसके लैंडलेडी चिल्लाती है, अरे बंद कर ले। यूँ बोलेगा तब जाके वो बंद कर लेते, वरना तो वो म्यूज़िक बजाती रहते। मकान में रहते समय मकान मालिक को जो पसंद है वो करे, मकान मालिक को जो पसंद नहीं वो करे, तो वो डांटेगा, कुछ कहेगा, सुनना पड़ता है। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड। अरे रोने की जो आवाज़ है ना, वो मेरा दिमाग में चपक जाता है। देयर इज़ इनफ नॉइस इन दिस हाउस विथ ऑल द किड्स हाउलिंग। वैसे घर के अंदर इतने इतने बच्चे हैं, वो सारे चिल्लाते हैं, पूछो ही मत, पागल हो जाता हूँ मैं। और ये कह के वो थोड़ा बहुत ये किया। लेट अस स्टॉप हियर।